बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले यहाँ सहन में थोड़ा सा छिड़काव किया है पानी का और अब यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ। आज बादल भी काफ़ी आए हुए हैं और हबस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लगता है आज बारिश आएगी या फिर अंधेरी आएगी। और मैं यहाँ की सहन की सफाई कर रही हूँ। माशाल्लाह से मिट्टी तो सारी यहाँ पर बैठ चुकी है और अब सहन साफ़ सुथरा हो चुका है। लेकिन हमारा जो चूल्हे का काम था वो थोड़ा सा रहता था। चूल्हा हमने पहले ईंटों का बनाया हुआ था, अब हम मिट्टी का चूल्हा बनाएंगे। पहले मैं यहाँ चूल्हे वाली सारी जगह से झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं यहाँ नया एक चूल्हा बनाऊंगी। झाड़ू मैंने सारा लगा लिया और अब जो चूल्हा हमने ईंटों का बनाया था ना, ये ईंटें इधर एक साइड पर कर देते हैं और इनसे एक नया चूल्हा तैयार करेंगे। पहले यहाँ से सारा चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ चूल्हे की जगह। पहले ये जो हमारा पुराना चूल्हा यहीं पर हुआ करता था और ये उसके निशान भी हैं। अब काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की भराई हो चुकी है ना, इसलिए निशान थोड़े थोड़े रह गए हैं। साथ मैंने मोटर भी चलाई हुई है क्योंकि टंकी खाली थी और बिजली का कोई भरोसा नहीं। जब भी इस तरह का मौसम बनता है तो बिजली जल्दी चली जाती है। मैं यहाँ पर मिट्टी लेकर आ चुकी हूँ। मिट्टी सलीम ने मुझे बाहर से सारी उठा कर दी है और अब मैं इसे कूट लेती हूँ और फिर इसे भगो दूँगी। साथ ही एक तसला भी रख दिया है। मिट्टी ये वाली चिकनी है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सख्त भी है। जब इसे भगोते हैं ना तो फिर बड़ी जल्दी ये भीग भी जाती है दूसरी मिट्टी की निस्बत। जब सूख जाए तो काफ़ी ज़्यादा पक्की हो जाती है ये मिट्टी। मैंने आधी तो कूट ली और अब इसे पहले भगो देती हूँ, फिर बाकी की कूट के वो भी भगो दूँगी। बिस्मिल्लाह। मिट्टी मैंने सारी इकट्ठी करके डाल दी और अब इसमें पानी डालती हूँ लाकर। बिस्मिल्लाह। मिट्टी में पानी सारा डाल दिया है, ज़्यादा पानी डाला ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और इसमें मुझे भूसा भी मिलाना है ना, तो इसलिए पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। मिट्टी जितनी नरम होगी लिपाई भी हमारी उतनी ही अच्छी होगी। मिट्टी मैंने भगो कर रख दी है। मिट्टी के जब तक भीगती है तब तक मैं यहाँ चूल्हे का ढांचा तैयार कर लेती हूँ। जितनी जगह पर मुझे चूल्हा लगाना था ना, मैंने उतनी जगह से गोल मिट्टी की उखाड़ ली है और अब इसमें नरम मिट्टी डालकर इसे बराबर करती हूँ और फिर इसमें ईंटें लगाऊंगी। पहले इसे साइडों से सही करती हूँ। चूल्हे का ढांचा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसे मुझे गोल शेप देनी है तो फिर इनके भी गोल शेप में ही लगाऊंगी। ऊपर सर्कल के ईंटों को दबाते हैं ताकि अपनी जगह से हिले ना।
चूल्हे पर मिट्टी सारी बराबर कर दिया और अब इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देती हूँ ताकि जो मिट्टी है वो बैठ जाए और ईंटें भी गीली हो जाएं और इन पर लिपाई अच्छे से हो। बाकी का सारे ये इजाफी सामान मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। पहले तो ये सारी मिट्टी उठाएंगे, फिर ईंटें भी सारी उठा लूँगी यहाँ से। हमारी तैयारी हो चुकी है मडोस पर जाने की, क्योंकि वहाँ से हमने भूसा लेकर आना है। बाकी तो हमारा सारा काम ही मुकम्मल हो चुका है। मिट्टी भी हमारी भगोई हुई है, जब तक भूसा लेकर आएंगे मिट्टी बिल्कुल गल जाएगी। और अब चलते हैं, जाकर भूसा लेकर आते हैं और जिस औजार से हमने यहाँ की लिपाई करनी है ना चूल्हे की, वो भी मडोस पर ही है, वहाँ से वो भी लेकर आते हैं। और बादल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, कभी सूरज निकल आता है तो कभी बादल आ जाते हैं। चले अब यहाँ पर हम लोग पहुँच आए थे और साथ ही एक थैला भी मैंने घर से ले लिया था जिसमें मुझे भूसा डालना है। सामने ही भूसा पड़ा हुआ है हमारे हमसायों का। हमारा तो काफ़ी दूर था तो फिर मैंने सोचा कि नज़दीक से उठा लूँ। साथ ही उनके तिल भी बिजाई हुए हैं। मैंने सिर्फ ख़राब भूसा लेना जो लिपाई में इस्तेमाल होता है। तिल माशाल्लाह से कुछ तो कट चुके हैं और बाकी थोड़े से बाकी रह चुके हैं। और अब चलती हूँ, जाकर भूसा उठाती हूँ। जब गंदम कटाई होती है ना और भूसे को इकट्ठा करते हैं तो फिर इस तरह से ऊपर काफ़ी ज़्यादा गारा लगा देते हैं ताकि भूसा उड़े ना। ये वाला ख़राब भूसा मुझे चाहिए तो फिर मैं सारी मिट्टी ये एक साइड पर कर देती हूँ और इसके नीचे से भूसा निकालूंगी। भूसा सारा मैंने इकट्ठा कर लिया और इसे बंद करके सर पर उठा लेती हूँ। बिल्कुल हल्का सा होता है, बंदा इसे हाथ में भी लेकर चलता बने। मडर से होकर हम लोग वापस आ चुके थे। साथ ही बाहर मोहम्मद अहमद की चारपाई निकाल दी है और पंखा भी लगा दिया है। और अब मोहम्मद अहमद दूध पी रहा है और हम अपना काम शुरू करते हैं। माशाल्लाह से अब ये चुपचाप पड़ा रहता है। दूध पी लेना तो फिर अब ये खेलते रहता है। शहजादा आप खेलना, मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी। तो भी मैं सारे यहाँ बाहर थोड़े निकाल देती हूँ और इसमें से जो बड़े तिनके थे वो एक साइड पर कर देती हूँ। मैं इसे इस बार में मिक्स करती हूँ। ये वाली मिट्टी मुझे सख्त करके ढूंढनी है ना चूल्हे के लिए। गारा मेरा तैयार हो चुका है और मैं दोबारा से चूल्हे को गीला कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले यहाँ इसकी बुनियादों में मिट्टी लगाते हैं ताकि ईंटें हिले ना। ईंटों के ये वाला जो गैप है ना, पहले मैं यहाँ पर मिट्टी लगा लेती हूँ। नीचे भी मैंने लगा दी, इसके तले में भी। फिर अब इन गैप्स पर लगा देती हूँ। ईंटे को इसे हमने चूल्हे को गोल शक्ल दी है तो फिर इसके गैप आ चुके थे, लेकिन ये अब मिट्टी से भर जाएंगे तो चूल्हा हमारा प्यारा बन जाएगा।
अब इस साइड से भी कर देती हूँ फिल। सारे चूल्हे को मैंने मट्टी से कवर कर दिया है और अब मैं इसे पहले हाथों से सेट करती हूँ। साथ ही हल्की हल्की हवा भी आज चल पड़ी है, लगता है अंधेरी आएगी क्योंकि पहले हवा काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। पहले चूल्हे को अच्छे से शेप देते हैं गोल और फिर इसे सेट करेंगे बाकी का। चूल्हे की सेटिंग मेरी हो चुकी है और अब मैं इससे पहले इसके ऊपर जो होते हैं ना सहारे देगची रखने के लिए वो बनाऊंगी और फिर मैं इसे इस औजार से लिपाई करूंगी ताकि इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आए। चूल्हे की सेटिंग तो हो चुकी थी और फिर मैंने सख्त मट्टी और भी बना ली थी ताकि ये जो ऊपर सहारे मैंने लगाने हैं ना वो सख्त मट्टी से ही लगते हैं और इससे ज़्यादा मजबूत रहते हैं, इसलिए मैं ये सहारे लगा रही हूँ। पहले से यूँ मट्टी से सेट करके और फिर ऊपर पानी लगा कर इसे मैं सेट करूँगी। इसे थोड़ा सा इस तरफ को झुकाते हैं चूल्हे के दरमियान की तरफ ताकि देखते हुए ना इस पर पूरी आए, छोटी भी और बड़ी हुई। चूल्हा तो मेरा मुकम्मल हो चुका है और अब साथ ही मैंने गारे को थोड़ा सा पतला कर लिया है। जो चूल्हे के इर्द गिर्द जगह है ना वहाँ पर लगा देती हूँ। इंशाल्लाह कुछ महीनों तक हमने यहाँ पर फर्श लगाना है ना, तो फिर अभी इन सहन की लिपाई हम नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल आरसी चूल्हा लगा रहे हैं हम। जो ईंटों का हम चूल्हा बनाते हैं ना वो तो फिर सारा ख़राब हो जाता है, कभी उससे देगची ढलक जाती है तो फिर कभी ईंटें इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए हम ये पक्का चूल्हा बना रहे हैं। पहले हाथों से गारे को बराबर कर लेती हूँ और फिर ऊपर लिपाई करूँगी। गारा मैंने यहाँ पर लगा दिया और अब ऊपर मैं इसे इस औजार से बराबर कर लेती हूँ। अपने काम से तो हम लोग फ्री हो चुके थे और साथ ही मोहम्मद अहमद को दोबारा नहलाया है और इसे नए कपड़े पहना दिए और अब ये गिलास से खेल रहा है। पहले से पानी भी पिलाया है। और मेरी एक बहन है, उनकी एक इस्लामिक अकेडमी है, उनकी एकेडमी का नाम है इंटरनेशनल अल मदीना दारुल तहफ़ीज़। उनके एक चैनल भी है इसी नाम से, आप लोग उनके चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा और उनकी एकेडमी भी है। मैं उनसे पूछूंगी, अगर उन्होंने अपना राब्ता नंबर दिया तो इंशाल्लाह आपसे उनका राब्ता नंबर भी ज़रूर शेयर करूंगी। उनकी इस्लामिक अकेडमी है जहाँ पर वो कुरान पाक नाजरा भी पढ़ाते हैं तजवीद के साथ और साथ ही हिफ्ज़ भी करवाते हैं। उनके पास माशाल्लाह से आलमा के कोर्सेज़ भी हैं, वो बच्चियों को भी पढ़ाते हैं और बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए कारी साहिब उनके पास है एकेडमी में और टीचर्स भी हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए। जो वालिदैन अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है
इंटरनेशनल अल मदीना दारुल तहफ़ीज़। वो पाकिस्तान में भी पढ़ाते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी, और वो टीचिंग कोर्स भी करवाते हैं, आलमा का भी। और आप लोग ज़रूर उनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा, इंटरनेशनल अल मदीना दारुल तहफ़ीज़। वो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी पढ़ाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें इस काम में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। क्योंकि ये दुनियावी कामों में दुनिया में भी इसका सवाब है और कब्र में भी इसका सवाब है। अल्लाह पाक उन्हें इस सवाब से नवाजे। अल्लाह ताला उन्हें इसका दुगना चुगना अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनकी इस अकेडमी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। आप सब ने जिसने भी कुरान पढ़ना हो, आप लोग ज़रूर इनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा और उनकी एकेडमी पर भी। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को भी कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। और साथ ही अहमद भी अब शायद उकताया बैठा है, ये शायद अब सोना चाहता है क्योंकि अब इसके सोने का वक्त हो रहा है। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स। सुबह मिलेंगे एक नए